everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसकी एक्सरसाइज 7.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जनाब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं कि 6th क्वेश्चन है क्या और सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है। सो 6th क्वेश्चन इज नेम द टाइप of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या इन पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। अभी क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है हमारा चतुर्भुज, यानी जिसकी चार भुजाएं हो, चार भुजाओं वाली बंद आकृति। ठीक है, बंद हो, ओपन नहीं होनी चाहिए, ओपन फिगर नहीं है, क्लोज्ड फिगर हो और जिसकी चार भुजाएं हो, चार साइड्स हो। अब ये हमें बताना है कि क्या इन पॉइंट से ऐसा कोई फिगर बन सकता है, और अगर हाँ आप कहते हो कि हाँ बन सकता है तो उसका कारण दो, और अगर ये कहते हो कि नहीं बन सकता है तो उसका भी आपको कारण बताना है कि भैया क्यों नहीं बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे सॉरी कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे कोई फिगर क्वाड्रिलेटरल फिगर बन रहा है या नहीं। तो उसके लिए देखो क्या करना होता है। हमारा जो फिगर होता है चार साइडों वाला, मान लो ये है, कुछ भी अज्यूम, चार साइड है इसकी, डोंट अज्यूम कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। उसकी चार साइड हैं आपकी ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है पता लगाने के लिए क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। हमें उसकी ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से डी, इन चारों साइड्स को देखना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल हुई तो हो सकता, हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा। साथ ही साथ अगर उसके भी आगे चीजें चेक करनी हो तो हम ये भी चेक करेंगे कि ए सी यानी इसकी जो डायगोनल है एक तलवार और जो दूसरी तलवार है बी डी, आपस में ये टकरा रही हैं, तो इन दोनों का भी हमें चेक करना होगा कि ए सी और बी डी यानी हमारे जो दोनों डायगोनल हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो बस अब हमें यही करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस पता लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी से सी तक का, सी से डी तक का, ए से डी तक का, फिर ए से सी तक का और बी से डी तक का। ये चीजें निकल के आ जाएंगी, उसमें से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बनेगा फिगर या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो किस कारण से नहीं बनेगा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पॉइंट्स गिवन है उन्हें कुछ नाम दे देते हैं, जरूरी है। जैसे अभी हमने फिगर देखा था उसमें कुछ नाम थे ना और उसके वर्टाइसेस के। सो वी कैन से कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, -3 और 5 ए वाला पॉइंट हो गया, बी वाले पॉइंट 3 और सॉरी 3 और 1 हो गए, सी वाले पॉइंट 0 एंड 3 हो गए एंड डी वाले पॉइंट -1 एंड -4 हो गए। अब करना क्या है, हमें अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट x2 x1 स्क्वायर प्लस में y2 y1 स्क्वायर। इसे बार बार लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व करें इस फॉर्मूला को लिखिए ताकि आपके ये याद हो जाए जल्दी से, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको कि कब कौन सा x2 पहले आएगा, कौन सा x1 बाद में आएगा। अब बस इसी के ऊपर हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है, यानी ए से बी तक की लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे आ जाता है हमारा अंडर रूट, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। x2 में से x1 निकालना है। तो देखो अब ये समझने के लिए कि आपका x2 कौन सा होगा, x1 कौन सा होगा, हमने a भी लिखा है तो a हमारा कौन सा है, पहला पॉइंट है तो इसके x1 और y1 हो जाएंगे। b हमारा दूसरा पॉइंट है तो इसके y2 और y1 हो जाएंगे। अब तक हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इसके अंदर आपको x2 और x1 और y2 और y1 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर है तो जनाब आप ये जो चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक टॉपिक को बारीकी से समझाया है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, x2 x1 यानी x2 इज 3, माइनस कर देंगे क्या, माइनस का 3। सो लेट्स राइट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 में से माइनस करना है माइनस का 3 स्क्वायर प्लस में y2 इज 1 माइनस y1 इज 5, तो ये हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो वी विल गेट माइनस माइनस +3 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर। साइन पॉजिटिव का ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो प्लस, अब आपको कहा गया है कि 1 में से 5 माइनस करो, तो पहले आप 5 में से 1 हटा दो, 4 बच गया, साइन माइनस का लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाना हमें नहीं भूलना है। तो ये हो गया अंडर रूट में। अब 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा,
6 6 जा 36, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब सोचोगे पॉजिटिव 16 क्यों, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो 36 प्लस 16 इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट 52। अब क्या हम इसे यहीं पे छोड़ दें, अगर हम चाहें तो इस 52 के अंदर से क्या इसे रूट के अंदर से निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखो जब 52 के हम फैक्टर्स लेंगे ना, देन वी कैन सी कि अगर हम कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, तो 2 2 से आपका 4 हो जाएगा, 13 4 से 52 हो जाएगा, 2 और 2 का पेयर बन गया, तो वो रूट में से बाहर निकल लेगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 रूट 13, क्योंकि 13 का कोई पेयर नहीं बना तो इसलिए वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए और बी का डिस्टेंस। तो पहली साइड जो थी वो यहाँ पे फिनिश हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी साइड पे, दैट इज ए से बी और बी से सी की तरफ। सो नाउ लेट्स सॉल्व द बी सी पार्ट। इसे छोटा कर देंगे, इस साइड ले आते हैं। नाउ वी आर हैविंग बी एंड सी। तो बी और सी के लिए हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया बी सी। अब बी सी में भी सेम चीज देखनी है। फिलहाल आप ए डी को भूल जाओ, बिकॉज हमारा फोकस जो है वो अभी बी सी पे होना चाहिए। इन दो ही पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को हमें लिखना है। तो x2 और x1 वगैरह क्या हो जाएंगे, जो b b हमारा पहला पॉइंट है तो ये हो जाएगा x1 y1, c हमारा दूसरा पॉइंट है तो ये हो जाएगा x2 y2। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट, इसमें आ जाएगा ब्रैकेट में आपका x2 माइनस x1। तो x2 इज 0, x1 इज 3, तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे 0 में से चला गया -3 स्क्वायर। प्लस में अब y2 देख लो, y2 आपका कितना है 3 है, इसमें से माइनस करना है y1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब इसे हम आगे सोल्व कर देंगे। तो 0 में से -3 कर दो, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर -3 बचेगा तो -3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। प्लस में 3 में से 1 माइनस करने को कहा गया है, सो 3 में से आपका 1 चला गया, यू विल हैव 2 है, तो ये हमने लिख दिया 2, साथ में इसका स्क्वायर। अंडर रूट बहुत ज़रूरी है। अब ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 कर दो, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये चल रहे हैं अंडर रूट में, 9 + 4 आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 30। ठीक है, सो ये हो गया अंडर रूट 13। इसे अब हम फर्दर नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे इसे रूट के बाहर, तो ये हो इतना ही यहाँ पे होगा अंडर रूट 13। तो हमारा ए बी आया था 2 रूट 13, यहाँ पे आया है रूट 13। अब चलते हम तीसरी साइड के ऊपर। दो साइड हमारी हो गई, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आ जाता है सी से लेकर डी तक की लेंथ। तो लेट्स स्टार्ट, सी और डी यहाँ पे निकालेंगे, तो उसके पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले। सी डी इक्वल टू में हमारा अंडर रूट में फॉर्मूला। अब x2 में -x1, वापस से वही चीज करनी है। अब हमें a और b को भूल जाना है, बिकॉज पूरा फोकस हमारा अब सी डी पे चाहिए। तो देखो d हमारा हो जाएगा x2 y2 एंड c हो जाएगा हमारा x1 y1। सो लेट्स स्टार्ट। हमें करना है x2 में से x1 माइनस, सो -1 कर देंगे यहाँ पे। -1 में से वी विल माइनस हेयर 0, ठीक है, और साथ में इसका स्क्वायर भी लगेगा। प्लस में आ जाएगा आपका -4, साथ में माइनस कर देना है आपको +3 दैट इज स्क्वायर। ठीक है, -4 कहाँ से आया, आपकी d का y2 है और c का y1 3 है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वी विल गेट माइनस प्लस हो जाता है, 1 में 0 जोड़ लो, 1 नहीं आने वाला है, और 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1। सो वी कैन राइट इट हियर एज 1 प्लस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कौन सा रहेगा, माइनस करेगा या पॉजिटिव करेगा, माइनस का 7 रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर माइनस आ गया, -7 आ गया, साथ में स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि 1 + 49 की बात हो रही है, और ये अंडर रूट में चलेंगे। अब इन्हें ऐड कर दूँ तो ये आपके पास आ जाता है 50। अब क्या इस 50 को हम रूट के अंदर से निकाल सकते हैं। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2, 5 5 = 25, 25 2 = 50, तो 5 का पेयर बन गया और ये बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर रह गया। तो ये आ गया यहाँ पे सी डी की लेंथ। अब चलते हैं अगली साइड पे, दैट इज ए से लेकर डी तक। तो ए डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स राइट इट हियर, ए से डी
वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वापस x2 में से x1 माइनस कर देना है, y2 में से y1 माइनस कर देना है, उनका स्क्वायर, और वो सारी चीजें हैं रूट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें b और c को नहीं ध्यान में रखना है, खाली a और d पे फोकस करना है। सो यहाँ पे a और d आपका हो जाएगा -1, इसमें से माइनस हमें करना है -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -3, और इसका स्क्वायर प्लस में आप y2 देख लो, y2 इज ऑल्सो -4, सो वी कैन राइट हियर कि भैया ये -4 है और हमारा वहां पे +5 है, इस पूरे का पूरा स्क्वायर अंडर रूट में ये सारी चीजें चलेंगी। अब इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, आपके पास 2 बच जाएगा जो कि माइनस का होगा, तो यहाँ नहीं वो प्लस का होगा क्योंकि 3 यहाँ पे प्लस बन गया था, तो वी कैन राइट इट हियर कि ये 2 स्क्वायर हो गया, साथ में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, 5 + 4 यू कैन डू दैट इज 9, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस एंड यहाँ पे हमारा 9 आ गया, -9 का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, 9 का स्क्वायर 81 जो कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 प्लस में आपका आ गया 81। नाउ इसे ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 85। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायगोनल्स के ऊपर। सारी साइड्स हमारी निकल चुकी हैं और इसमें कुछ इक्वल हैं कुछ इक्वल नहीं हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके का फिगर यहाँ पे बनाएगा। सो नाउ लेट्स राइट इट हियर। हमारे पास यहाँ पे है AC, तो AC यहाँ पे आएगा, जो पहला डायगोनल है उसे ले रहे हैं, उसके बाद हम BD लेंगे जो दूसरा डायगोनल है। चाहो तो आप पहले BD भी ले सकते हो, चाहो तो पहले AC भी ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारा AC आ जाएगा, AC का आपके पास वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में 0, 0 में से माइनस कर देंगे, माइनस का 3 स्क्वायर, साथ में यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब y2 में से y1 माइनस करना है, सो y2 इज 3, तो 3 में से माइनस कर देंगे y1 दैट इज 5, तो ये आ जाएगा आपका 3 में से 5 माइनस कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 कर लो, 3 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस। अब 3 में से 5 नहीं, पहले 5 में से 3 घटा देंगे, 2 बच जाएगा जो कि माइनस का रहेगा, तो ये हम लिख देंगे माइनस का 2 स्क्वायर। ये चलने वाला है अंडर रूट के अंदर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट। अब 3 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 इज आपके पास आ गया 13 अंडर रूट के अंदर। अब इसे हम आगे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो ये हो गया AC। अब क्या बच गया, अब खाली एक डायगोनल बचा है दैट इज BD, और उसके निकलने पर यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्राइव होगा। पहले हम उसे निकाल लेते हैं, हमें निकालना है B और D जो हमारा डायगोनल है। सेम यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला B एंड D, तो D इज -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 में से माइनस करना है हमें 3 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है -4, तो -4 में से हमें माइनस क्या करना होगा 1, सो ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। ये फर्दर सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, यू विल गेट -4 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यू विल गेट -5 स्क्वायर। ये चलेंगे अंडर रूट के अंदर। उसके बाद आप 4 का स्क्वायर कर लो, ये 16 निकल के आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लो वो 25 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 41 दैट इज 41। अब देखो आप सोचोगे यहाँ तो कुछ भी इक्वल नहीं है, सारी ही वैल्यू अलग अलग आई हैं, नहीं, एक चीज देखो, AB कितना आया 2√13, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे निकल के आया AC √13 एंड BC √13। इसका क्या मतलब है कि BC और AC आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, इसका मतलब हुआ कि AC बराबर होगा BC के। तो इसी चीज को अगर हम लिखें कि जो जो चीजें अभी हमारे पास निकल के आई हैं इनके मुताबिक कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, चारों साइड अलग अलग लेंथ की हैं। सो वी कैन राइट कि भैया साइड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ना तो AB इक्वल है BC के, ना BC इक्वल है CD के, ना CD इक्वल है AD के, तो फिर इक्वल क्या है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें, बट 4 पॉइंट्स
ए बी एंड सी। तो अगर पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा आया है कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी प्लस में सी बी के। आप कहोगे वो कैसे? देखो ए सी आपका कितना है यहाँ पे √13, सी बी आपका यहाँ पे से बी सी कह सकते हो वो कितना है √13। अब √13 प्लस √13 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2√13 जो कि हमारा ए बी है। ऐसा कब होता है? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, उसमें वो पूछ रहा था कि दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि जब कोई पॉइंट्स हो उन्हें अगर हम जोड़ दें तो स्ट्रेट लाइन बने। वो किस कंडीशन में बनती है? जब ए बी बराबर हो जाए उन दोनों पॉइंट्स जो हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज ए सी प्लस सी बी के अंदर। तो यहाँ पे वो कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स हैं जो ए बी सी हैं वो क्या हैं? कोलिनियर हैं। अब चूंकि वो कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर आ जाते हैं, 3 पॉइंट एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हियर ए बी सी आर कोलिनियर। रीजन जरूर मेंशन करना है, यहीं पे डाल के आप कहीं सोचो कि बस हो गया यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन में दिया गया है गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने जो जवाब दिया है उसका कारण बताइए, ऐसा क्यों। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कॉलिनियर्स हैं, इसके कारण वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। इसके थर्ड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।